नमस्कार, कैसे हैं आप सब। बात करेंगे आज सवाल नंबर 261 के बारे में। इसमें पूछा गया स्मरण का विलोम पूछा गया। ठीक है, इसके ऑप्शन में हम लोग आते हैं, यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं। इस सवाल के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विस्मरण। तो इस चीज़ ध्यान देना कि स्मरण का विलोम होता है विस्मरण। ठीक, यहाँ पर एक शब्द दिया गया है बी में मरण, इसका विलोम हो जाएगा जीवन। तो ये सवाल काफ़ी अच्छा था और कह सकते हो कि एक आसान सवाल था। बात करें प्रश्न नंबर 262 के बारे में। इसमें पूछा गया सूक्ष्म का विलोम पूछा गया है। 262 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्थूल। तो सवाल नंबर 262 का सही उत्तर हो जाएगा स्थूल। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है संक्षिप्त, इसका विलोम कभी पूछ ले तो इसका विलोम हो जाएगा विस्तृत। अगर आप थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका भी उत्तर आप लोग दे सकते थे। कुछ हार्ड नहीं था, बस थोड़ा सा आपको रिविजन की जरूरत है। ठीक है, और यहाँ पर एक शब्द दिया गया है विशिष्ट, इसका विलोम कभी पूछ ले तो इसका हो जाएगा सामान्य। सामान्य यानी कह सकते हो साधारण, या फिर इंग्लिश में कहते हो कॉमन। यहाँ पर एक शब्द दिया गया बड़ा, इसका हो जाएगा छोटा। आगे आते हैं 263 में। इसमें कहा गया आगमी का विलोम पूछा गया है। इस सवाल के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विगत। ठीक है, अब आइए बात करते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 264 में। इसमें पूछा गया है कि प्रधान का विलोम पूछा गया है। 264 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गौड़। तो प्रधान शब्द का विलोम हो जाएगा गौड़। ठीक है, और मुख्य जो शब्द यहाँ पर दिया गया है, ये मुख्य और प्रधान एक दूसरे के समानार्थी शब्द है, ये चीज़ ध्यान देना। यानी कि दोनों का मतलब या बात करें मीनिंग तो एक ही है। 265 के बारे में बात करें, इसमें कहा गया है विशेष का विलोम नहीं है। यहाँ पर नहीं शब्द इस्तेमाल किया गया, तो विशेष तौर पर यहाँ पर ध्यान देना। यहाँ पूछा गया नहीं है, तो इस सवाल के बारे में बात करें, पहले आप लोग ऑप्शन देख लो ए बी, और यहाँ पर नीचे हम लोग सी और डी वाला भी ऑप्शन देख ले रहे हैं। ठीक है, पूछा गया है जो विशेष का विलोम नहीं है, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो शेष शब्द है ये विशेष का विलोम नहीं है। अगर डी विलोम नहीं होगा तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है कि और जितने ऑप्शन बचे हुए वो सब जो शब्द है वो विशेष के विलोम हो जाएंगे। तो कभी भी पूछ ले कि विशेष का विलोम क्या होगा माफ सॉरी सामान हो जाएगा और अविशेष हो जाएगा, और साथ ही साथ साधारण भी हो जाएगा। ठीक है, 266 में आइए, इसमें कहा गया है कि समस्या का विलोम पूछा गया। 266 के बारे में बात करें, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समाधान। आसान था, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इसका एक विलोम और भी हो सकता है हल, जैसे कोई बात हम लोग करते हैं कि इस समस्या का हल क्या होगा। ठीक है, तो समस्या का विलोम हो सकता है समाधान, और साथ ही साथ एक शब्द और हो सकता है वो है हल। तो पहले आप लोग कोशिश करो कि समाधान पर ही कभी भी जब ऑप्शन में आए तो कोशिश करना कि समाधान पर ही पहला चॉइस करना। ठीक है, 267 में आते हैं। इसमें पूछा गया है कि अंतर्द्वंद का विलोम पूछा गया। इसको मैं सही तरीके से लिख दे रहा हूं, जो इसका सही रूप है। ठीक है, तो बात करें 267 के बारे में, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब यहां पर एक शब्द दिया गया है, एक मिनट जाइए, ऑप्शन नंबर जो ए, इसको थोड़ा सा आप लोग ठीक कर लो। यहां पर एक शब्द दिया गया था द्वंद। ठीक है, ऐसे अब इसका कभी विलोम पूछ तो इसका विलोम हो जाएगा मेल। ठीक है, 268 में आते हैं। सेम सवाल पूछा गया है कि द्वंद का विलोम पूछा गया, द्वंद का विलोम। ठीक है, तो अब इसके बारे में अगर हम बात करें तो इस सवाल का देखो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी यानी कि निर्द्वंद। और इसका एक विलोम शब्द और होता है मेल, अभी हम लोगों ने बात किया। तो दोनों शब्द होते हैं, ये विशेष तौर पे ध्यान देना। आते हैं 269 पे। इसमें कहा गया आध्यात्मिक का विलोम पूछा गया है। 269 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सांसारिक। आसान था, अगर थोड़ा सा इस्तेमाल करोगे दिमाग आसानी से जवाब दे सकते हो। कुछ भी हार्ड नहीं है, बस आपके थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसका एक विलोम और भी हो सकता है, वो है भौतिक। क्या हो सकता है? भौतिक हो सकता है। ठीक, 270 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि विशिष्ट का विलोम पूछा गया। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समविष्ट। ठीक है, इसे ध्यान देना। और यहाँ पर एक शब्द दिया गया समास, इसका विलोम पूछ रहा है, तो इसका विलोम हो जाएगा व्यास। अब फिलहाल हम लोग समास के कई सारे विलोम के बारे में बात कर चुके हैं। हमारे इससे पहले के जो वीडियोस में हम लोग विस्तार से बात की है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये शब्द इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसमें भी हम लोगों ने कई बार बात किया है। तो जाहिर सी बात है ये शब्द जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक, अच्छा, यहाँ पर एक शब्द और दिया गया है असमस्त, इसका विलोम कोई पूछ ले तो इसका हो जाएगा असमस्त। ध्यान देना,
समस्त। 271 सवाल नंबर 271 इसमें पूछा गया संन्यास का विलोम। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गृहस्थ। और अगर कभी पूछ ले कि गृहस्थ का विलोम तो इसका हो जाएगा सन्यासी। अब ये इन दोनों शब्दों पर ध्यान देना, भूलना मत, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग शब्द है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। और अब यहाँ पे एक शब्द दिया गया त्यागी, ठीक है, तो त्यागी का विलोम हो जाएगा भोगी। इसको मैं सही लिख दे रहा हूँ, इसका विलोम हो जाएगा भोगी। मैं थोड़ा उल्टा शायद लिख दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप लोग इतने समझदार हो मुझे मालूम है। क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा भोगी, ठीक है। अब आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 272 में। इसमें पूछा गया है कि अपव्यय का विलोम पूछा गया है। इस सवाल के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मितव्यय। क्या हो जाएगा? मितव्यय। 273 में आते हैं। इसमें कहा गया है कि अल्पक का विलोम पूछा गया। 273 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 80 यानी कि बहुग, ठीक है। और यहाँ पे एक शब्द दिया गया विग, इसका विलोम कहीं पूछ ले तो इसका हो जाएगा अग। बात करते हैं 274 के बारे में। इसमें पूछा गया उत्कृष्ट का विलोम पूछा गया। इस सवाल के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निकृष्ट। 275 में आते हैं। इसमें पूछा गया है कि उदत्त का विलोम पूछा गया। इसको थोड़ा आप लोग ठीक कर लीजिए। यहाँ पर दिया गया उदत्त, इसका विलोम पूछा गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विनीत। और यहाँ पे एक शब्द दिया गया डी में पृथक, इसका विलोम कभी पूछा तो इसका हो जाएगा संलग्न, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। बात करें 276 के बारे में, वही सेम सवाल फिर से पूछा गया है। और 275 वाला यूपी पीसीएस मेन 2007-2013 में आ चुका है। और ये सवाल छत्तीसगढ़ पीसीएस अप्रैल 2013 में आ चुका है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है सवाल इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने आप में ही हो जाते हैं, ठीक। यहाँ पर 5 ऑप्शन दिया गया है। इसमें थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान देना कि इसमें 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। डी तो होगा ही, एक ई भी होगा यानी कि विनम्र, ठीक है। और यहाँ पर एक शब्द दिया गया है अवनति, कभी इसके बारे में पूछ ले तो इसका हो जाएगा उन्नति। और यहाँ पर एक शब्द दिया गया है अनुदार, इसका विलोम हो जाएगा उदार, उदार, ठीक। प्रश्न नंबर 277 में आ जाइए। इसमें कहा गया है कि विनत का विलोम पूछा गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उदत्त। ये फिर यूपी पीएससी के एग्जाम में पूछा गया 2015 में। तो जाहिर सी बात है सवाल क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया अपने आप में। तो खुद से दिमाग इस्तेमाल किया करो, आपको खुद ही इंपॉर्टेंट सवाल मिल जाएंगे। 278 में पूछा गया है कि अकृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुष्ट, ठीक है। और बस आते हैं 279 में। इसमें कहा गया है ग्रामीण का विलोम पूछा गया है। 279 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शहरी। तो इसका विलोम एक और हो सकता है, एक शब्द वो है नागर, नागर हो सकता है, ठीक है। तो शहरी भी हो सकता है और नागर भी इसका विलोम हो सकता है। बुद्धिमान का विलोम हो जाएगा मूर्ख। और देहाती और ग्रामीण जो है, अगर मैं बात करूँ देहाती और ग्रामीण, कभी पूछ ले देहाती और ग्रामीण में क्या अंतर है, तो देहाती और ग्रामीण एक दूसरे के समानार्थी शब्द यानी कि दोनों का मीनिंग एक ही है। 280 में आते हैं। इसमें पूछा गया है कि तटस्थ का विलोम। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इसे ध्यान देना। और आइए नीचे बात करते हैं। यहाँ पर एक शब्द लिखा गया संविष्ट, इसका विलोम हो जाएगा विष्ट। फिलहाल इन सब शब्दों के बारे में हम लोग विस्तार से बात कर चुके हैं अपने कई सारे वीडियोज़ में। आते हैं नीचे सवाल नंबर 281 में। इसमें कहा गया है कि दृष्ट का विलोम पूछा गया है। तो 281 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट थोड़ा सा इसको ठीक कर लेना, कहाँ गया, इसको बी में थोड़ा इसको ठीक कर लो। यहाँ पर शब्द होना चाहिए विनम्र, विनम्र, ठीक है। तो दृष्ट का विलोम हो जाएगा विनम्र, ये चीज़ ध्यान देना। और यहाँ पे एक शब्द दिया गया है उत्कृष्ट, इसका विलोम कहीं पूछ ले तो इसका हो जाएगा निकृष्ट, अभी हम लोगों ने बात किया था। और यहाँ पर एक शब्द दिया गया है विशेष, इसका हो जाएगा साधारण या सामान्य। बात करें इस वीडियो के अंतिम सवाल नंबर 282 के बारे में। इसमें कहा गया भाव का विलोम पूछा गया है। 282 के बारे में बात करें, यहाँ पर पहले आप लोग ऑप्शन देख लीजिए। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अभाव, इसे ध्यान देना। और भी थोड़ा शब्द देख लेते हैं। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है भावहीन, इसका विलोम हो जाएगा भावयुक्त। क्या हो जाएगा? भावयुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।